जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 4 जनवरी मंगलवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 5 महीने और 2 दिन बाकी हैं। और मुद्दा करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या थी। आज इंटरनेशनल रिलेशन के समाचार कुछ ज़्यादा थे, जल्दी से देख लेते हैं। ये लद्दाख का नक्शा, और उसे हम जूम इन करें तो ये यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि इसकी एक तरफ होगा भारत और दूसरी तरफ होगा चीन। तो चीन ने अपनी साइड पर ये जो पेंगोंग सो नाम का ये लेक है, उस पर वो एक नया ब्रिज बना रहा है ताकि अपनी आर्मी आर्मी को जल्दी से वहाँ पर मोबिलाइज कर सके। और वहाँ पर एक खुरनाक फोर्ट भी है, और भी 25 जात के नदी नाले झील तालाब गली मोहल्ले जूम इन करके देख सकते हैं। लेकिन इतनी भूगोल का जेम्स बॉन्ड बनने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ ट्रू, कुछ बार ज्योग्राफी में ऐसा अतरंगी किस्म का ग्लेशियर या कोई नदी के बारे में पूछ लेते हैं जो हमने कभी देखा या सुना ना हो। लेकिन ये समझना कि वो एक चीज़ करने के लिए मैं बाकी 99 क्वेश्चन में जो पढ़ाई करनी है वो भी सब छोड़ दूँ और झंडा लेके इसी में पीएचडी करूँ, तो भाई वो जो अपना रूल नंबर 5 है, एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड गिरी नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, खासकर जब 5 महीने और 2 दिन ही प्रीलिम्स को बचे। तो वो सब दिया है, इधर देख लेना। फिर एक और मुद्दा, वैसे पुराना ही है। सार्क समिट 2016 इस्लामाबाद में होने वाली थी, भारत ने बॉयकॉट किया था उरी अटैक के बाद। तो अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हम लोग वापस उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए रेडी है, और अगर आपको नहीं आना है तो आप वर्चुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर सी राजा मोहन की एक कॉलम थी इंटरनेशनल रिलेशन में, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का दायरा। मतलब कोई एक देश है तो अपनी नेशनल बाउंड्री के बियॉन्ड भी उसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है। तो वो कितना ज़्यादा या कम है, तो हम पाएंगे अलग अलग समय में कि रशिया, जापान, चीन सभी अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। कि जैसे वो रशिया ने क्रीमिया को यूक्रेन से हड़प लिया, या ये चीन जो बेल्ट एंड रोड पॉलिसी के नाम पर गरीब देशों को लोन देता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता है वगैरह। मिडल ईस्ट में भी ये ईरान, तुर्की, ये ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब देखते हुए भारत ने भी अपने हितों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसी सब ये चीज़ें हैं, कुछ ऐसा जोरदार नहीं जो आप खुद समझ नहीं सकते। पूरा टेक्स्ट दिया है मेरे टेलीग्राम चैनल मोनाल ORG पे, देख लेना। दिसंबर के अंदर भी पूरे महीने का जो हुआ था, मैं उसकी PDF फाइल बना रहा हूँ, थोड़े दिनों में उसको मैं रिलीज़ करूँगा। तो ये हो गया। फिर एक और चीज़ चल रही कि रशिया, चाइना, ब्रिटेन, US, फ्रांस, इन सब देशों ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि कोई परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर जीत नहीं सकता, तो हमने न्यूक्लियर वॉर का ज़्यादा स्प्रेड होने से रोकना है। फिर पाकिस्तान में कोई नया जज, चीफ जस्टिस बनेगा, आर्मी का कौन नया जनरल आएगा, वो सब की पूरी लंबी चौड़ी एक्सप्लेन सीरीज हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। रूल नंबर 5 एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड, न्यूज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एथिक्स में एटीट्यूड टुवर्ड्स वीमेन, एक वेबसाइट है गिटहब। वो जैसे विकिपीडिया पर हम अलग अलग जनरल नॉलेज के आर्टिकल शेयर कर सकते हैं, ऐसे गिटहब प्लेटफॉर्म पर आपने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है उसे ओपन सोर्स तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी उसे डाउनलोड करें और उससे फ़ायदा उठाए। जो भी वर्ड एडिटिंग, पेंटिंग, XYZ चीज़ के सॉफ्टवेयर बनाओ। तो टेक्नोलॉजी तो अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, वो तो आप अच्छे से इस्तेमाल करो, इट विल हेल्प यू। लेकिन पता चला कि कुछ ये जो विकृत किस्म के लोग होंगे, उन्होंने सोशल मीडिया से भारतीय मुस्लिम लड़कियों की सब फोटोग्राफ्स चुराई, और फिर ऐसा ऐप बनाया कि वहाँ पर उन लड़कियों का फ़ोटो डाला और इसकी की नीलामी हो रही है, और बोली लगाओ, और नीचे सब अभद्र किस्म के कमेंट्स करते रहें। खैर पुलिस ने उसको बंद करवाया, और अभी ये सब जो भी बदमाश है करते हैं उनको ढूंढ रही है। तो इसमें क्या है समझना कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज मेंट टू बेनिफिट द मैनकाइंड, लेकिन ये जो दिमागी जिसका विकृत हो वो उसका मिसयूज ही करने वाला है। तो रोल ऑफ सोसाइटी और सबको गुलाब का फूल देके हम हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते। सो पुलिस एक्शन ऑल्सो रिक्वायर्ड वगैरह वगैरह। कॉलम्स, कॉलम्स में एक हमने देखा ये राजा मोहन की कॉलम, वो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, वो पढ़ा। फिर डेमोक्रेसी चैलेंज, और वो वही सब कि पुतिन और शी जिनपिंग और मोदी सरकार आने पर डेमोक्रेसी खतरे में, वो सब घिसा पीटा वही चल रहा है, कुछ नया जानने लायक उसमें नहीं। केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, नए ये रोड, बिल्डिंग, हाईवे वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, और उसका सब डेटा तो भाई वो इकोनॉमिक सर्वे आने दो तब हम देखेंगे। भारत का GDP कितना है, भारत में महंगाई कितनी है, उसका डेटा ये NSO जो रिलीज करता है। तो कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं कि वो डेटा सब बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, मतलब GDP अपना है उससे ज़्यादा दिखाते हैं, और महंगाई जितनी है उससे कम दिखाते हैं।
तो मतलब वो है और उसकी ये प्रॉब्लम और ये देखो सबूत वगैरह लंबी चौड़ी कॉलम में हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, फॉर अ सिंपल रीजन। ये 1-2 साल पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसने कहा था कि भारत का जीडीपी ओवर स्टेटेड नहीं है, भारत का जीडीपी बड़ा चढ़ाकर हम नहीं दिखा रहे हैं। तो अब जब ऑफिशियल स्टैंड पॉइंट ये है तो और उस पर कितनी भी पंचायत कर लो तो कोई खास फायदेमंद नहीं है। अगर कुछ पूछा भी जाए तो कह सकते हैं कि इट नीड्स टू बी मेड मोर रोबस्ट, अकाउंटेबल, स्टेक होल्डर का सब लिया जाए, वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जाए ताकि लोगों का विश्वास बने वगैरह वगैरह, चिकनी चुपड़ी बात करके जो भी मेंस इंटरव्यू में पूछे तो जवाब खत्म करो। जीडीपी कैसे ओवरस्टेटेड है और उसका देखो ये दूसरा किस्म का फॉर्मूला, वो सब पढ़ने का कोई फायदा नहीं सिवाय के इकोनॉमिक सर्वे लंबी चौड़ी कहानी बना दे उस पर। साइंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो ये गगनयान और चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है। हाँ तो लॉन्च होने दो तभी आएगी एक्सप्लेन सीरीज, तो पढ़ेंगे उसमें कितना रॉकेट है और क्या सामान है वगैरह। साइंस में एक और भी एक्सप्लेन सीरीज है, शेल्फ लाइफ ऑफ वैक्सीन। शेल्फ लाइफ मतलब क्या, इतने महीने तक इस्तेमाल करना वरना फिर वो बिगड़ जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, बेअसर हो जाएगी। तो पता चला ये जो भारत बायोटेक वाली जो कोवैक्सीन है उसका ओरिजिनली सरकार ने बोला था शेल्फ लाइफ 9 महीने की होगी। फिर पिछले साल अक्टूबर में बोला नहीं नहीं 9 महीने नहीं 12 महीने तक भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये तो मतलब वैक्सीन जो बिगड़ चुकी है लेकिन ली नहीं तो अभी असल में वो फूटा हुआ कारतूस वो भी सब बच्चों को अभी दिया जाएगा, ये जो टीनेजर्स का वैक्सीनेशन हो रहा है। तो देर आर सम एप्रीहेंशन, लेकिन सरकार ने कहा है कि ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं, वो तो हमने और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला 9 महीने नहीं 12 महीने तक भी वो नहीं बिगड़ती है वगैरह। एनीवेज फिर आगे बढ़े पेज 15 इकोनॉमी। ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं कि आपने कार्ड से पेमेंट किया और सामने जो दुकानदार है तो उसके पास ऐसा जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस रहता है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, तो फिर आप उसमें कार्ड इंसर्ट करते हैं, अपना सब पिन नंबर डालते हैं और ट्रांजैक्शन होता है। और जो ऑनलाइन बैंक का सर्वर होगा, एनपीसीआई, रुपे, मास्टर कार्ड, वीजा जो भी, उसके साथ वो कनेक्ट करके चेक करेगा आपके खाते में बैलेंस है कि नहीं और पैसा ट्रांसफ़र हो। लेकिन पाया गया कि कुछ ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी हमेशा नहीं होती, रुक रुक के होती। तो रिजर्व बैंक ने कहा ऑफलाइन मोड ऑफ पेमेंट्स यूजिंग कार्ड, वॉलेट और मोबाइल डिवाइसेस अप टू 200 रुपी। मतलब ये इंटरनेट से कनेक्टेड ना भी हो किसी कारण से तो भी आप कार्ड इंसर्ट करो और 200 रुपये तक का पेमेंट आप कर सको, ऐसी आरबीआई ने परमिशन दी है ये सब कार्ड पेमेंट और मोबाइल पेमेंट वाली जो भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उन्हें। एंड देर इज ओवरऑल लिमिट ऑफ 2000 रुपीज़ ट्रांजेक्शन अंटिल बैलेंस इज रिचार्ज। वैसा सपोज आपका क्रेडिट कार्ड किसी ने चुरा लिया और ऑफलाइन है सारी चीज़ और आप 200 रुपये वो हैकर ऐसा 25,000 बार करे तो सोचो कितना बड़ा बिल आ जाएगा। तो कुछ लिमिट होनी चाहिए कि अच्छा 2,000 तक का टोटल वो, मतलब 10 बार वो इंसर्ट करे और पैसा वो ठीक है विड्रॉ करता रहे, फिर उसके ऊपर उसे और पैसा निकालना होगा या स्पेंडिंग करना होगा तो वापस से बैलेंस रिचार्ज करना पड़े, मतलब क्रेडिट कार्ड का जो भी ड्यू बिल है वो रीपे करना पड़े तब जाके आगे ट्रांजेक्शन। तो ऐसा मतलब क्यों करेंगे, कस्टमर सिक्योरिटी के लिए। तो ये सब चल रहा है, तो जानने लायक जो था वो हमने देख लिया। अब वो असल में टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और वो जैसे होगा सपोज जैसे गूगल ड्राइव होती है कि आप डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करो, आपने फाइल बनाई ऑफलाइन हो, जब ऑनलाइन होगे तो अपने आप वो क्लाउड में सिंक कर देगा, ऐसी होगी कोई सिस्टम। या जैसे व्हाट्सएप में आप मैसेज भेजते हैं ऑफलाइन हो तो भी, तो फिर वो टाइमर जैसा होता है और फिर जब असल में भेजा जाए तो डबल टिक आ जाए, वैसी सब बातें। हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ वो हम ऑपरेशनल चीज़ें पढ़ने नहीं बैठेंगे। पर्सन इन न्यूज़ में अलका मित्तल बनी ओएनजीसी की सबसे पहली महिला चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर डेथ में एक रिचार्ड लेकी जो कि फॉसिल हंटर थे, पुरातत्व विशेषज्ञ और डायनासोर की हड्डी ढूंढते होंगे, लेकिन वो केन्या के और इतने फेमस कोई चीज़ नहीं थी कि इंडियन एग्जाम के लिए काम किए। सो सैड बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर चीज़ मतलब पर्सन इन न्यूज़ करना भी जरूरी नहीं है। सो दिस वॉज द न्यूज़ पेपर फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।